ये तो मैंने नहीं देखा। स्टार्ट और स्टॉप उड़ान के अलावा भी उसके अंदर उससे पहले भी कोई सीक्वेंस आ रही है, उसके बाद में भी सीक्वेंस आ रही है कि नहीं उसमें? मैंने सर देखा नहीं है, मैंने बस कॉपी किया है। अच्छा, अब ना हाँ जी। एक एक स्पीशीज का ना फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करके और उसकी अलाइनमेंट करके देखो, हर स्पीशीज की। जी। ये फाइलोजेनेटिक अलाइनमेंट एनालिसिस ये जीनियस प्राइम में जाके करना है? जीनियस में कर लें या आप इसमें कर लें, मेगा में, एनीवेयर यू कैन। मैगर नहीं है मेरे पास सर। है मेगा, है ना आपके पास? नहीं है। अच्छा, जीनियस में भी कर सकते हो, उसमें भी कर सकते हो। आप नहीं है सर। उसका फाइलोजेनेटिक ट्री बना के देखो या उसकी ठीक है। अलाइनमेंट करके देखो। अलाइनमेंट करके फिर आपको अंदाजा होगा कि ये सारी की सारी इसके अंदर म्यूटेशंस कितनी है, तमाम एसीएस की जितनी, ठीक है। जी। फिर आपको अंदाजा होगा कि इसमें से एसीएस, अच्छा, फिर आप ये भी पता करो कि ACS1, ACS2, ACS3, इनमें फर्क क्या है। ठीक है सर। अच्छा, फिर हम देखेंगे, पहले तो इसका ऑपरेटिंग फ्रेम लेंगे, ठीक हो गया, ठीक है। फिर ठीक उसका है। डोमेन एनालिसिस करेंगे। मैं डोमेन के लिए फर्ज किया आपके पास स्टार्ट से स्टॉप गुडान है, ठीक है। अब जी। आपने क्या किया, उसको जीनियस सॉफ्टवेयर में जाके आपने उसकी ना ट्रांसलेट कर ली, प्रोटीन बना ली, या आपने डेटाबेस के अंदर से अभी आपने मैंने ट्रांसलेट करना आता है अब आपको? नहीं, ट्रांसलेट करना नहीं आता सर। अच्छा, फर्ज किया जी मैं इसको शेयर करता हूँ, जी। आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्ज किया ये मेरे पास एक सीक्वेंस पड़ी है, एक्स बार स्टार्ट से स्टॉप गुडान तक का है, ठीक है। जी सर। इसको मैंने कॉपी किया। ये ऑनलाइन भी आप ट्रांसलेट कर सकते हो, ऑनलाइन भी आपको कई टूल्स मिल जाएंगे। फर्ज किया आप यहाँ पर लिख दे जाके ORF2 प्रोटीन ट्रांसलेशन, कोई भी, ठीक है। इंटरनेट पे जाके भी आप उसकी जी सर। कर सकते हो। फर्ज किया ये एक्सपेसी, ये जो है ना, इसके अंदर आप इसको DNA या RNA की सीक्वेंस पेस्ट करोगे तो ये क्या करेगा, ट्रांसलेट कर देगा, ठीक हो गया। और ये हमारे पास नीचे इसके, जी सर। ये हमारे पास इसके रिजल्ट्स आ गए, ठीक है। ये पहले वाला, इसमें सही है सर। हमारे पास टोटल सीक्वेंस लेंथ कितनी थी, अ, ये 1 से लेकर, मैंने ये पूरा स्टॉप गुडान और स्टार्ट गुडान वाला था, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए कि इसकी सीक्वेंस लेंथ कितनी है, और फिर मुझे लगता है ये जो ऊपर वाली ट्रांसलेशन आई हुई है ना, यही सबसे अच्छी है, जो स्टार्ट गुडान पहले से आ गया, और ये, जी सर। ठीक है। अच्छा, इसको हमने कॉपी कर लिया, ये देखो। फिर हमने, ओके। अच्छा, फिर एक ना पी फैम, क्या है, पी जी फैम, फैम। यहां पर जाएंगे आप, यहां पर सीक्वेंस सर्च में अपनी प्रोटीन की सीक्वेंस ऐड कर दो, या इवन आप DNA की सीक्वेंस भी पोस्ट इसके अंदर कर सकते हो, ठीक है। हम ओके सर। गो करेंगे तो ये हमें बताएगा कि इसके अंदर कितनी डोमेन्स हैं। अच्छा, समझ आई कि जी इसके सर, आ रही है अंदर सर। ये जो है ना पी फैम डेटाबेस, इसके अंदर जाए तो ये हमें बता देगा कि आपकी इस प्रोटीन की सीक्वेंस के अंदर कितनी डोमेन है, ये उसके रिजल्ट को करा देगा। इवन सर यहाँ पर हमने कॉपी पेस्ट जो है प्रोटीन की सीक्वेंस करनी है। हाँ, प्रोटीन की कर ले तो ज्यादा अच्छा है। मुझे लगता है कि आप अगर आपका स्टार्ट और स्टॉप गुडान है ना उसके अंदर, करेंगे पहले ही उसको ना करके कन्वर्ट प्रोटीन के अंदर, वो जी। जो है ना आपकी ट्रांसलेशन, वो इसके अंदर पी फैम के अंदर ऐड कर दे। जब पी फैम के अंदर आप ऐड करोगे तो यहां से वो आपको आपको बता देगा कि इसके अंदर कौन कौन सी जगह पर कौन कौन सी डोमेन है। ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। फिलहाल
आप अपनी सीक्वेंसेस जितनी भी आपने डाउनलोड की है वो उसमें यकीनी बनाए कि स्टार्ट को डाउन हो, स्टॉप को डाउन हो। हाँ जी फिर उसकी सर हमने तो कंप्लीट किया है ना, मतलब हम उसमें स्टार्ट को डाउन और स्टॉप को डाउन वाला डाउनलोड नहीं किया और कंप्लीट किया जो सीडीएस थी। अच्छा वो तो ठीक हो गया आपकी। अच्छा वो भी हमें चाहिए थी कंप्लीट वाली। अब उसमें से आप देखो कि स्टार्ट और स्टॉप को डाउन जो है ना उसके अंदर वो एक नई फाइल बना लो आप कॉपी कर। अच्छा उसके अंदर स्टार्ट और स्टॉप को डाउन जो है ना हाँ जी वो सीक्वेंस बाकी डिलीट कर दो। ठीक सर, उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। जिस तरह हमने 100 सीक्वेंस डाउनलोड किए हैं तो उसके स्टार्ट को डाउन और स्टॉप को अच्छा डाउन मतलब। फिर आप क्या करोगे कि उसको आप ये जीनियस में खोल लोगे जाके। जीनियस उसको हाँ प्रोटीन जी कर देगा। उस प्रोटीन को आपने यहाँ पी फैम में जाके सर्च करोगे एक एक सीक्वेंस को, तो वो हमें बताएगा कि इसके अंदर कितनी डोमेन्स हैं। अच्छा डोमेन ये भी बता देगा कि कितने से कितने अमाइनो एसिड कौन सी डोमेन है, कितने से कितने अमाइनो एसिड के ऊपर कौन सी डोमेन है। एक टेबल बनाते जाएं। जी फिलहाल मेरी बात की समझ आ गई कि यस और एक डोमेन इतने से, और उसकी ना कुछ ग्राफिकल बनानी है जिस तरह पावर पॉइंट के अंदर जाके वो ना। जी सर अच्छा अब उसको फिर हम लिखेंगे कैसे, वो फर्ज किया हमारे अभी वो सर्च हो रही है, उसको हम लिखेंगे कैसे पेपर के अंदर। उसके लिए मैंने एक ये पेपर बड़ा अच्छा उसमें है लिखा हुआ, आप पेपर से सर्च आउट कर सकते हो कि कैसे आपने इस तरह की चीजें लिखनी कैसे है बाद में। ठीक है अब ये देखें, जी सर इन्होंने पहले ये डोमेन सर्च की, इन्होंने जो भी फिर मोटिफ, फिर ये फाइलोजेनेटिक एनालिसिस आपने किए। ठीक है नेबर ज्वाइनिंग ट्री और सपोर्टेड बाय मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट बूटस्ट्रैप वैल्यू, ये बड़ा सिंपल है। हमने इसकी डीएनए की सीक्वेंस के भी फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने हैं, इसकी प्रोटीन सीक्वेंस के भी फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने हैं, इसकी पूरी जो सीक्वेंस है उसके भी फाइलोजेनेटिक ट्री, फिर इसकी डोमेन एनालिसिस। फिलहाल ये काम कर लें और ठीक है सर हर फाइलोजेनेटिक ट्री को, बल्कि वो जो हम डोमेन एनालिसिस करेंगे ना उसका एक टेबल बनाते जाएं। फिलहाल मेरे लिहाज से आप ना एक ही, आपने फातिमा कहाँ से आइसोलेट किए हैं सीक्वेंसेस? सर ये एनसीबीआई से ही। अच्छा एनसीबीआई से किए हैं। और कितने प्लांट किया है आपने ये डाटा? सर ये कोई 100 थे, मैंने उनको सिलेक्ट किया और फास्टा की फाइल में वो डाउनलोड हो गए एक ही फाइल में। अच्छा वो एक ही फाइल में डाउनलोड हो गए। अच्छा उसके हाँ जी अंदर सारे कंप्लीट सीरीज है? हाँ जी कंप्लीट सीरीज है। ओके तो ये भी ठीक है। सर वो अलग-अलग हो जाते हैं बाद में प्राइम में जाके। कहाँ हो गए? जब अगर हम एक ही फाइल डाउनलोड कर लेना हम्म तो वो जीनियस प्राइम में जब उसको पेस्ट करते हैं तो वो सारे सीक्वेंस खुद ही अलग हो जाते हैं। हाँ वो खुद ही अलग हो जाते हैं वो तो है। अच्छा हाँ अब जी ये आप लोगों ने ये देखना है कि फर्ज किया हाँ, हमारे पास जितने भी ये BH LH जो भी आपका जीन है या हाँ जी है, तो उसके अंदर डोमेन्स के अंदर डाइवर्सिटी कितनी है। ठीक है फिर जी फिर हमने ना उसकी ग्रुपिंग करनी है। अच्छा ये देखो ग्रुपिंग कैसे की है इन्होंने, ये इन्होंने डॉग जीन को 34 इन्होंने जीन सीक्वेंस आइसोलेट की तो अकेले टोमेटो में से, फिर इसकी ग्रुपिंग की हुई है, फिर ये क्रोमोसोम लोकेशन बताई हुई है इन्होंने। ठीक है फिर लोकस, फिर ये 4 ग्रुपिंग में इन्होंने की हुई है इसको। ठीक है अच्छा ये ग्रुपिंग जी कैसे है, ये इसके नीचे बड़ा इन्होंने मोटिफ एनालिसिस। अच्छा ये पेपर के अंदर ना बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है इन्होंने, मैं अभी आपको पढ़ाता हूँ। सही सर ये पेपर आप ग्रुप में भी सेंड कर दें। ये मैंने किया हुआ है ऑलरेडी बच्चे, इसकी प्रेजेंटेशन अच्छा भी मैंने किया आपको है। दी हुई है और पेपर भी सेंड किया हुआ है।
एक मिनट, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, उसके बाद मोटिफ, ठीक है, मोटिफ एनालिसिस, ठीक है। और इसके अलावा एक बड़ा खूबसूरत मैंने ये पढ़ा था इसमें, एक मिनट, स्ट्रक्चर एनालिसिस, एक मिनट मैं देखता हूँ उसको। अच्छा चले, मैं अभी ना मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक मिनट, मुझे ये अच्छा, मोटिफ और डोमेन का फर्क पता चला गया? सर जो डोमेन होती है वो मोटिव से मिलके बनती हैं। हाँ, अच्छा ये देख, डॉफ जीन फैमिली इन टोमेटो, इन्होंने ना ये एसजीएन टोमेटो का डेटाबेस यूज किया है इन्होंने। हम यूज, आप लोगों ने जिस तरह ये फाइटो यूज किया है, इसने क्या नाम है, खुबैब, आपने कौन सा यूज किया? फाइटोसोम, ठीक है। फाइटोसोम से। अच्छा, आपने ये जो यहाँ पर लिखना है वो आपने फाइटोसोम, ठीक है, और आपने एक स्पीशीज ली, उसके अंदर आपने देखा कि 34 आप 30 जीन्स है, जी सर। आपने आइडेंटिफाई किए, और उसको फिर मैन्युअली वेरी किया, उसके अंदर वो सीक्वेंसेस जो आपको लगता था वो खराब है, वो आपने डाउनलोड कर ली, ठीक है, जिस तरह भी आपने कुछ सीक्वेंसेस को रिमूव कर दिया। अच्छा, दीज नंबर वर कंपेयर टू द नंबर ऑफ डॉफ जीन प्रेजेंट इन द राइस। फिर आपने देखा कि आपने एक प्लांट से के अंदर से, जीनोम के अंदर से जितने सीक्वेंस डाउनलोड किए, फिर उसका कंपैरिजन किया विद अदर 2 to 3 प्लांट स्पीशीज, ठीक हो गया। फिर आपने देखा कि देयर वाज नो स्टैंडर्ड एनोटेशन अकॉर्डिंग टू द न्यूली आइडेंटिफाइड जीन, वी नेम्ड एट सोलेनम, लाइकोपर्सिकम, डॉफ जीन, इन्होंने 1 से लेकर 34 तक अकॉर्डिंग, कैसे इन्होंने इनको डिफरेंट नेम, SIDF1, SIDF2, SIDF डॉफ 4, 3 जो भी है 34 तक, अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन ऑन द क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये पहला क्राइटेरिया क्या था कि जीन को डिफरेंट नाम दे दिए इन्होंने, ठीक है। नेम कैसे के लिए? लोकस जीन, क्रोमोसोम नंबर, लोकेशन, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एंड मॉलिक्यूलर वेट, ये सारा इन्होंने वो टेबल नंबर 1 में दिया हुआ है। अच्छा, अब मॉलिक्यूलर वेट का तो पता चल जाता है कि जीन मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, वो सॉफ्ट, और इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो होता है, ये ऐसी उस प्रोटीन की जो SIDF जीन है ना, उससे जो प्रोटीन बनती है, ये उस पॉइंट को कहते हैं जहां पर पीएच न्यूट्रल हो जाती है। मेरी बात की समझ आ रही है? वो चार्ज जीन का, जब वो पीएच, जहां पर इसका चार्ज जो है वो न्यूट्रल हो जाता है, उसे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। मैं उसकी डेफिनेशन अभी फर्ज किया ये है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज द पीएच एट विच मॉलिक्यूलर कैरीज नो इलेक्ट्रिकल चार्ज। क्या कहते हैं इसको? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट
यहां पर जाकर इसका वो पीएच की वैल्यू जहां पर इसके ऊपर कोई नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं रहता, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सो इलेक्ट्रिक पॉइंट, वो आइसोइलेक्ट्रिक सॉफ्टवेयर के अंदर से आपको मिल जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसका मॉलिक्यूलर वेट भी पता चल जाता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। ये सारी चीजें ऑल डेटाबेस का आपने ये जितने भी फर्ज का एक ही प्लांट के अंदर से आपने ये डाउनलोड कर लिए। उसके बाद फिर क्या किया कि आइडेंटिफाइड न्यूक्लियोटाइड एंड अमाइनो सीक्वेंस आर प्रेजेंटेड, फिर उसको कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस भी, फिर जिस तरह मैंने कहा है, और इसकी क्या किया आप लोगों ने, अमाइनो एसिड सीक्वेंस भी मालूम की, अभी जिस तरह मैंने आपको कहा था। ऑल द 30 फाइल आर presented in वो टेबल S1, all of the 34 जीन highly consensus, हर एक के अंदर डॉग डोमेन है, confirmed by scan process। अच्छा, इन्होंने स्कैन प्रोसेस के थ्रू कंफर्म किया है, हमने किसके थ्रू, मैंने कहा है आपको डोमेन एनालिसिस कैसे करना है, पीफैम के थ्रू, हमने इसके थ्रू किया है। देयर आर सॉफ्टवेयर, लोगों ने डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, लेकिन आपने किसके मुताबिक करना है, ठीक है। पीफैम के अंदर जब आप प्रोटीन की सीक्वेंस ऐड करोगे तो वो हमें बता देगा कि आपके इस जो है ना इसके अंदर, ये अभी तक सर्च हुई जा रही है लेकिन आ जाएगा, कोई नहीं, इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर से अभी रिसेंटली मैंने अभी किया है यार, वो किधर रह गया। अच्छा, अब इस चीज की समझ आई है जो मैं अभी बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपने सबसे पहले जिस तरह ये इसने किया है, आपका जो डाटा ना इकट्ठा किया आपने फातिमा, वो भी काम आए। जी सर। अच्छा, जिस तरह ये अच्छा, फाइटोसोम से, वो भी अच्छा है, वो डेटाबेस ना, उसके अंदर से एक ही प्लांट के अंदर से जितने भी आपके जो जीन्स है ना वो मिल जाते हैं आपको, ठीक है। फिर आपने उसका डीएनए की सीक्वेंस एनालिसिस, प्रोटीन एनालिसिस वो करके फिर डोमेन एनालिसिस भी कर लिया। कंजर्व्ड SID domain consisting of approximately 52 residue were located in the ठीक है, and distribution of the conserved amino acid among the homodomain were extremely similar among all the members of Arabidopsis, जो भी है इसका। अच्छा, reduce amino acid sequence length varies from, अब ये भी बताया गया कि इसकी अमाइनो एसिड की लेंथ कितनी है हर डोमेन के अंदर, ठीक है, या हर ऑपरेटिंग फ्रेम के अंदर कितने अमाइनो एसिड्स हैं। फर्ज किया आपने एक डोमेन से एक ऑपरेटिंग फ्रेम के अंदर देखे कि 500 है, एक के अंदर 300 है, इट मींस उसके अंदर डोमेन की भी लेंथ कम है, उनके अंदर डोमेन भी कम है, वो डिलीट होगी डोमेन, ठीक है। तो अब आपने देखना है कि, और फिर इसका पीआई वैल्यू वही वो वेरिएंग करती है, इतने पीएच से लेकर इतने, मॉलिक्यूलर वेट जो है इसका वो 18.2 किलो डाल्टन से लेकर 54 पॉइंट, एंड मोस्ट मेंबर विद इन द इंडिविजुअल ग्रुप और फिगर, वो सारा इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। इस तरह आपने इसको लिखते जाना है। मेरी बात की समझ आ गई? जी सर। पर ले लो, उसी को फॉलो करो और उसके मुताबिक आप अपना ना साथ साथ ही लिखते जाओ, ठीक है, और टेबल बनाते जाओ, जिस तरह टेबल ये इन लोगों ने बनाए हुए हैं, ये देखिए ये वाला टेबल बन गया। ये टेबल के मुताबिक इन्होंने ये पहला जीन लिया, उसका नाम रख दिया इन्होंने SIDOF1, ये वो यूनिक जीन्स, वो जहां से आपने डेटाबेस लिया वहां पर उसका नाम ये था। और ये टोमेटो के जीनोम के अंदर लोकस के ऊपर, किस लोकस के ऊपर, हाँ जी सर, ये जो नेम है यूनिक जीन नेम, हमने जो जीन सेलेक्ट करने हैं उनके नेम भी साथ में नोट करने हैं। जहर आपको करने पड़ने हैं, ये इस तरह के टेबल बनाने पड़ने हैं, ठीक है। हुआ है कि क्रोमोसोम लोकेशन और किस उसका पूरा नेम भी साथ साथ लिखते जाएं। हाँ जी, फिर आपने एनालिसिस करके देखा कि आप किस क्लास में आते हो। फर्स्ट भी अब ये क्लास 1 2 3 4, इन्होंने क्लासेस कैसे बनाई है, इन्होंने क्लासेस ये बनाई है कि
एक जो आपका ऑपरेटिंग फ्रेम है ना, उसके अंदर डॉग डोमेन तो है, इसके अंदर बल्कि सबके अंदर है। जिस तरह ये अभी मैं बता रहा था, नीचे इनकी बड़ी अच्छी फिगर है ये वाली, ये देखिए ना, डॉग डोमेन तो सबके अंदर है, ठीक है। किसी के अंदर अदर डोमेन्स, ये देखें डॉग जो पहला फर्ज किया, जिन जिन के अंदर 10, 19 और 18 डोमेन है अलॉन्ग विद डॉफ, उनको इन्होंने एक ग्रुप में रख दिया, फर्ज किया। ऐसे ऑपरेटिंग फ्रेम जिसके अंदर ये 15 नंबर डोमेन है, 19 नंबर डोमेन है, डॉफ है और 12 है, उनको एक ग्रुप में रख दिया, ठीक है। और जिसके अंदर डॉफ के अलावा सिर्फ एक और डोमेन है, उनको अलग क्लास दे दी। मेरी बात की समझ आई बच्चे? जी सर। ठीक है। अब आपने भी देखना है कि आप ने एक टोमेटो के अंदर आपने देखा कि आपके जीन की कितनी डोमेन्स हैं, एक एक ऑपरेटिंग फ्रेम को एनालिसिस करना पड़ेगा, इस तरह की पिक्टोरियल आपको बनानी पड़ेगी, पिक्चर्स बनानी पड़ेगी, फिर आपने उसके मुताबिक ग्रुपिंग करनी है, फिर इस तरह का फाइलोजेनेटिक ट्री बनाना है, फिर उस तरह का टेबल बनाना है, और उससे आपकी काफी हद तक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आप करना क्या चाह रहे हैं। फिर हम फर्दर इसकी बाकी चीजें बाद में करते हैं, क्योंकि आपको सारी चीजें अभी बता दी तो आप कंफ्यूज हो जाना है। आप एक कोई ना देते करते, मेरी बात की अभी समझ आ गई सबको? तो बाद में ये इस तरह की एक स्ट्रक्चर बनाई है कि किस क्रोमोसोम्स के ऊपर ये आपका लोकेशन है, ये बड़ा इजीली, ठीक है सर। अभी तो हम डोमेन्स तक वाला काम करके आपको चेक कराएं। एग्जैक्टली वो डोमेन एनालिसिस करें, फाइलोजेनेटिक बनाएं, और ये चीजें आप करें काइंडली। जी सर। इंशाल्लाह आप लोगों का, अगर आप ये काम करते जाओ ना, 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में आपका थीसिस हो जाएगा। लेकिन लिखते जाए, ताकि आपको एक ही बार जब आप कुछ ना कुछ लिख लें, जो भी एनालिसिस करें ना, उसको वर्डिंग की फॉर्म में एक पेपर को आप रखें साथ, ताकि बाद में फिर आपको दोबारा से फिर वही मेहनत ना करनी पड़े, फिर वैसे लिखना ना पड़े। जिस तरह ये अभी मैं ये पेपर आपको पढ़ाया ना मैंने, किसी एक कॉपी पेस्ट कर ले, उसके मुताबिक फिर आप उसके अंदर अपनी चीजें ऐड करते जाएं। फिर उन्होंने फाइलोजेनेटिक ट्री कैसे किया, अब ये देखो इन्होंने कैसे किया कि टू क्लैरिफाई द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप अमंग द डॉग जीन ऑफ टोमेटो, फाइलोजेनेटिक ट्री वाज कंस्ट्रक्टेड बेस्ड ऑन द अलाइनमेंट ऑफ SIDF डोमेन सीक्वेंस। इन्होंने कौन सी की है? प्रोटीन की सीक्वेंस। नेबर जॉइनिंग फाइलोजेनेटिक ट्री जो डिवाइड किया है इन्होंने SID जीन इनटू 4 क्लासेस, मैंने अभी बताया, सपोर्टेड बाय मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। बूटस्ट्रैप वैल्यूज के अंदर हम रखते हैं, और कंजर्व मोटिव आउटसाइड द डोमेन, वो भी इन्होंने डिस्प्ले किए हैं। अरेबिडोप्सिस के अंदर 4 ग्रुप और 9 सब फैमिली। फिर अब ये भी मेन ग्रुप कौन से हैं, फिर आगे सब फैमिली उसके आगे क्या है, जिस तरह इनके अंदर है, ये देखें ना, इसके अंदर मेन ग्रुप क्या है, वो है जिसके अंदर 10, 19 और 18 है, ठीक है, मेन ग्रुप। अब जिसके अंदर 12 यहाँ है, वो सब ग्रुप हो गए उसके, B1 B2 फर्ज किया। मेरी बात की समझ आ गई? जी सर। जिस तरह हम कहते हैं कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में फर्क क्या है, कि जिसको फ्लावरिंग प्लांट है वो एंजियोस्पर्म है, जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है वो जिम्नोस्पर्म है। अब फिर आगे ये तो होगी एक क्लासिफिकेशन, फिर आगे फर्दर क्लासिफिकेशन, जो डाइकोट है उनको सब ग्रुप में ऐड कर दिया, फिर आगे जीनस। इस तरह आपने एक अपनी तरफ से एक कंसेंसस डेवलप करना है कि आपने अपनी जो डोमेन्स है, अपनी प्रोटीन है ना, उसको कितने ग्रुप्स में डिवाइड करना है, ठीक है। फिर आपने उसका कंपैरिजन करना है विद अदर टोमेटो जीनोम, अदर जीनोम आल्सो, ठीक है। मेरे लिहाज से काफी हद तक चीजें क्लियर हो गई हैं आप लोगों के कि आप लोगों ने करना क्या है। लेकिन एक इस तरह का पेपर मैंने कहा है ना, लेकिन साथ साथ लिखते जाएं उसके मुताबिक, इस तरह के टेबल बनाते जाएं, इस तरह की चीजें बनाते जाएं। लेकिन किसी एक पेपर को, बल्कि इसी को आप ना इसको कर लो, उसके मुताबिक उसके अंदर अपनी चीजें ऐड करते जाओ जी। आपके रिजल्ट्स और डिस्कशन साथ साथ लिखी जाएंगे आप लोगों के।
Yes, sir. एवरीथिंग इज क्लियर? यस sir. सर। इंशाल्लाह आप इसको करो और साथ साथ लिखते जाओ। इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी आप लोगों का थीसिस हो जाएगा और मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों के ना थीसिस हो जाए और इसको फिर हमने समझो पेपर की फॉर्म में लिखते जाएं और साथ ही हम पेपर भी सबमिट करवा दें इनके। इंशाल्लाह आपके पब्लिकेशन एक अच्छे जर्नल में हो जाएंगी। इंशाल्लाह सर। फिर आप घर इंशाल्लाह बैठे सर। इतने अच्छे पेपर पब्लिश कर सकोगे कि आप कहेंगे कि यार बड़ा मजा आ गया, घर बैठे हम थोड़ा सा 1-2 हफ्ते मेहनत की घर में, आप लोगों ने इस तरह की फॉर्म में पेपर बना दिया और उसको सबमिट करवा दिया। वेरी गुड। ये अच्छी चीज है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। जी सर। ये सर देख रहे थोड़ी सी है। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है सर, लेकिन अभी कंफ्यूजिंग हम है जैसे जैसे आगे जाएंगे नहीं पता इंशाल्लाह चल जैसे जाएगा। जैसे आप इसको आप खुद भी पढ़ा करें ना कि ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। अगर आपको कोई फर्ज के अंदर पेपर में आपको समझ नहीं आ रही या ये लफ्ज कहाँ से आ गया, तो आप उस जी लफ्ज सर। को गूगल कर लिया करें। जिस तरह अभी आइसोलेक्टिक पॉइंट का आपको समझ नहीं आनी थी, ठीक है, तो आपने हाँ फौरन जी। उसको गूगल किया, फिर पता चला कि अच्छा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो होता है जिसके अंदर पीएच जो है, जिस पीएच के ऊपर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता उसे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अब ये चीजें अब आप लोगों ने ना इसको एज कम्पेयर टू के साथ, कल को मैं सर को मिलूंगी फिर जाके कहीं उनसे पूछूंगा या पूछूंगी, इससे पहले नहीं है कि आप उसको गूगल कर लिया करो। अब मोटिव है, मोटिव का क्या होता है, आप थोड़ा सा गूगल में बड़ी इजीली आप चीजें कर सकती हो, ठीक है। फिर देखिए ये प्रो स्कैन है, इंटर प्रो स्कैन, क्या इस तरह के मिलते हैं। कौन से सॉफ्टवेयर है, मिम एक और सॉफ्टवेयर है जो कि ये भी डोमेन सर्च करता है। ये जो मिम में है ना, मिम में ये भी डोमेन सर्च और मोटिव सर्च के एनालिसिस करता है, ठीक है। भी वो मैंने बता दिया कि हम किसके थ्रू कर रहे हैं, पीफैम के थ्रू कर रहे हैं, ईफैम के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। ये देखो मैंने अभी मेमे को के अंदर मैंने ना ये एक सीक्वेंस दी थी, तो इन्होंने अभी बता दिया कि इसके अंदर कितने डिटेल प्राइमरी सीक्वेंस ये थी। अभी सारी चीजें ना आपको चीजें मिल जाती है इसकी ना। तो आपने देखना है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। जी सर। अल्लाह हाफिज, ठीक है। करें, कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। सर हाँ जी मुजाहिद, कुछ कहना है आपने? ये ओप्पो ओप्पो कौन है? FMJ। फायदा और फरवा। अच्छा मुजाहिद भी आ गया। जी मुजाहिद। सॉरी सर, आज लेट हो गया हूँ थोड़ा, लेकिन मैं आप लोग की वीडियो देख लूंगा। आज मैं बस ये लेट बच्चों को आया। मैंने कुछ ना कुछ बता दिया कि डोमेन कैसे सर्च करनी है, वो उसमें कैसे जाना है, पेपर से तब कैसे लिखना है, आपने अपने ना जो डाटा है उसको कैसे, अगर एक सॉफ्टवेयर से आपका नहीं काम जो आपको नहीं आ रहा तो उस पर मिलते जुलते कई सॉफ्टवेयर है, देख के जी आपने जी सर, कंफ्यूज नहीं बिल्कुल होना। ऐसे काफी ज्यादा एक काम के लिए बेतहाशा इंटरफेस, वेब इंटरफेस सॉफ्टवेयर बेतहाशा है। है, वही मैं बता रहा था कि बेतहाशा इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं और उसमें समझ आ जाएगी कि आपने क्या करना है। जी जी। इनको ना तो बच्चों अभी तक क्या किया है जरा बता दो ये ब्रीफली, किसने कितनी सीक्वेंसेस कर ली हैं? अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैंने जो है ना फाइटोसोम से जो पहली 30 है ना, वो जो स्पीशीज थी अच्छा, उनकी सीक्वेंसेस कर ली हैं। कितनी बनी है? असल में ना पहले मैंने की थी 30 की, मैं कर रहा था अच्छा ACS1 के रिसर्च के साथ, तो आ रही अच्छा थी, मतलब किसी में 2 आती थी, किसी में कोई भी नहीं आती थी, किसी में 1-2 आती थी। तो उस सही तरह है। मैंने पहले 30 कर ली थी, तो वो तकरीबन कोई बनी थी 100 के लगभग, ठीक है। चले, उसके अब बाद फिर मैंने 30 ना से 100। ठीक है। हाँ, तो उसके बाद क्योंकि कुछ में आती नहीं थी, फिर मैंने दोबारा ACS लिखा, बस 1 नहीं लिखा साथ। हाँ एसीएस लिखना है, 1 नहीं लिखना है, एसीएस लिखना है। हाँ, तो अब मैं दोबारा से उनको कर रहा हूँ। अब वो आ जाती हैं कोई हर एक में ना, कोई 10-10 आ जाती हैं, गुड 7, गुड। 8, 10 आ जाती हैं। तो अभी दोबारा से करनी पड़ रही हैं थोड़ी, लेकिन अब सही आ रही हैं।
तो 3 दिन का टाइम है, ये 3 दिन में कंप्लीट करनी है, 1 दिन गुजर गया, बाकी 2। ठीक है, हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट प्लीज। मैक्सिमम कितनी सीक्वेंस होनी चाहिए, मतलब हमारा टारगेट है सीडीएस कि कितना? एटलीस्ट 500 से अबव हो। अच्छा 500 से। ये BHLH जो है इसके तो बहुत ज्यादा सीक्वेंस आई थी, कोई ऑलमोस्ट 11,000 तक आई थी, और जिनमें से मैंने अभी तक सिर्फ 100 किए हैं। आप कहाँ से कर रही तो हो? आपको NCBI से कर रही हो? हाँ जी, NCBI से। फुल लेंथ है? आपने वो लेक्चर देखा है फाइटोजाइम वाला? नहीं, फाइटोजाइम से नहीं किए हैं, NCBI से किए हैं, और कंप्लीट CDS वाली जितने भी हैं वो सिलेक्ट किए हैं, और एक ही फास्टा की फाइल में डाउनलोड हो गए थे। तो कितनी हो गई आपकी? 100 कुछ। 100 हो गई है। एट द एंड ये ना हो कि वो पार्शल निकले। कोशिश करो आप फाइटोसोम से भी करो। फाइटोजाइम से करूँ? हाँ मुजाहिद भाई, जी जी, बोले। उसका माइक हो। हेलो, अस्सलाम हाँ वालेकुम। जी, हाँ जी, बोलो। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर एक ही सीक्वेंस में 2-3 दफा डाउनलोड हो जाए गलती से, तो वो बाद में पॉइंट आउट हो जाएगी ना? हाँ हाँ, हो जाएंगी। ठीक है। मुजाहिद भाई, ये जो आ रहे हैं होमोलॉग प्रोटीन मतलब रिलेटेड वाले आगे लिखा आ रहा है, तो वो भी डाउनलोड कर लें। सॉरी, मतलब ये मैंने ना अभी 20 स्पीशीज कर ली हैं इसकी ना, इसमें से सीक्वेंस कर ली है डाउनलोड। तो कुछ में कितनी ना ये आ रहा है प्रोटीन रिलेटेड, तो ये वाले करने हैं डाउनलोड। कितनी हुई है? वो मैंने अभी काउंट तो नहीं की, लेकिन स्पीशीज जो है ना वो मैंने 20 तक कर ली है। चाहे कि प्रोटीन लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आपने क्या करना है, उसका जीनोमिक सीक्वेंस डाउनलोड करना है, ठीक जैसे है, वीडियो में मैंने बताया है। ठीक है। ठीक है। और इसको फिर हमने बाद में जीनियस में पेस्ट भी करना है, या अभी सिर्फ मैं डाउनलोड आप करती जाऊँ? बस अभी फाइल बना लो। ये आपका, ये फायजा हो ना बोर्ड, ये जो ओप्पो वाली जी जी जी। फायजा, ये आपका जो है ना, ये मैं आपको बताऊं, ये जो है ना आपका, जो जिसपे मैंने काम किया वो मैंने आपको दिया हुआ है। ये मतलब कि मेरा क्वाइट इंटरेस्टिंग वाला ये जीन है। तो आपने कोशिश अच्छा, करना है सारे कवर करना है। उसमें मैं कुछ अपनी इनपुट खुद से भी ऐड करूंगा, तो वो काफी ज्यादा बनेगी। मोर देन 2000 को टच करना है हमने। ठीक है मुझे पता है ये बहुत ज्यादा रिपोर्टेड है, RBH वाली। तो जी कोशिश करनी है पहले फाइटोसोम की हर स्पीशी को कवर करो, फिर उसके बाद कुछ जी। मैं मैं ऐड अभी करवाऊंगा एनिमल्स ठीक की, है, तो फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक हो गया। एटलीस्ट आप फाइटोसोम कवर करके दो मुझे। ठीक है भाई। ओके, और कौन रह गया है? मैं रह गई हूँ, फरवा। मैम, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आपका हाँ नाम हाँ क्या है? बोलो। फरवा फरवा। अच्छा, फरवा। आपने, आपका कौन सा था जीन? एक्सपेंसिव जीन था और वो टोमेटो का था, तो मैंने कल वाला वो लेक्चर लिया नहीं था, तो मैं अभी मतलब कि कर रही हूँ, टोमेटो वाली कर रही हूँ। जो टोमेटो के अंदर है ना एक्सपेंसिव, वो 43 जीन्स हैं। और लेकिन मैंने जो उसके पेपर्स पढ़े उसके मुताबिक वैसे इसके अंदर 32 होती हैं। किसके? टोमेटो के अंदर जो जीन्स है एक्सपेंसिव, ये 32 होती हैं टोटल, और अच्छा, यहाँ पे आपने 43 टोमेटो आ का भी रही हैं। करना है? टोमेटो का भी करना है और आगे भी जाना है उस पे? नहीं, वो फाइटोसोम तो से भी ठीक हो गया। करना मैं है? आपसे ये फाइटोसोम वाला लेक्चर देखना है फाइटोसोम आपने। से कर रही हूँ, मैं फाइटोसोम से कर रही हूँ। फाइटोसोम वालों ने यहाँ पे 43 रिजल्ट दिखाया है, और वैसे इसकी 32 होती हैं, जो एक्सपेंसिव चले जीन ठीक होती है, हैं जो। जितनी भी फाइटोसोम से मिल रही है वो सारी करती जाना है आपने। हर एक स्पीशीज से 63 स्पीशीज है फाइटोसोम से प्लांट्स की, वो सारी कवर करनी है आपने। लेकिन जब हम अच्छा सब कर लेंगे तो इसके ऊपर कैसे मतलब कि काम करना है? लाइक जैसे मेरी एक्सपेंसिव है, तो सबकी अगर हम देखें जो आप कह रहे हैं सारी स्पीशीज की, तो फिर सारी स्पीशीज की जीन लेके आगे हम क्या मतलब कि करेंगे काम? अभी ये तो कर लेना, फिर हम नेक्स्ट आगे मैं आपको बताऊंगा क्या करना। अभी ये तो कलेक्ट कर लो ना, पहला काम मैंने कहा है ही 80% काम ये है। चलें ठीक है। उसके बाद तो कोई टाइम नहीं लगना, बाकी एनालिसिस करने में फिर राइट अप रह जाएगा। चलें ठीक। ओके, इसकी ये सारी बाकी की 2 सारी दिन है, डाउनलोड कर लूं सारे कर रहे हैं। मतलब जो भी आ रही है, जो भी ये फाइटोसोम शो कर रहा है, उसकी तो सारी करनी है ना डाउनलोड? हाँ, वो सारी करनी है।
चलें ठीक है। वो सारी वो क्या उसे कहते हैं, फुल लेंथ सीक्वेंसेस ही है ना वो सारे? वो फुल लेंथ है। ठीक है। और किसी ने कुछ पूछना हो? नहीं, अभी आपने कहा है ना कि एंड पे अगर वो पार्शियल निकल आई तो ये कैसे चेक होगा कि वो पार्शियल डाउनलोड हुई है? देखिए, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि ये फुल लेंथ कितना है। तो वो यहाँ पे NCBI न्यूक्लियोटाइड, जो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, किसी जी। ने कहा से, जैसे हम जनरल लैब में ना कोई प्राइमर पहले से डिजाइन होता है, वो पकड़ के ना सीक्वेंस करवा लेते हैं, टारगेट करा के सीक्वेंस करवा लेते हैं। अब वो सब में NCBI न्यूक्लियोटाइड इज जस्ट ये बताता है कि आप लोगों को कि आपका रेफरेंस सीक्वेंस कहाँ है पे। जैसे आपने थीसिस में कहा कि मैंने ये सीक्वेंस करवाई है, तो आप हाँ वो जी। सीक्वेंस थीसिस में तो पूरा नहीं डाल सकते ना। हाँ फॉर जी। एग्जाम्पल आपको 100 सीक्वेंस करवाए हैं, अगर वो थीसिस में आप 100 सीक्वेंस ऐड करते हो तो थीसिस कहाँ चला जाएगा? तो इसलिए आप वो रेफर कर देते हैं NCBI को कि मैंने ये डेटाबेस में सबमिट करवा रखे हैं। इसका काम बस इतना है, जो NCBI न्यूक्लियोटाइड है, इसको कोई नहीं मानता। इसकी इतनी वर्थ है कि वो आपको, इतनी वर्थ है कि आपका ये डाटा सेव है कहीं पे, कोई उसको एक्सेस कर सकता है रिकॉर्ड अच्छा, के लिए। ये बात फिर मुजाहिद की ठीक है कि आप लोग ना फाइटोसोम से ज्यादा सारे सीक्वेंसेस डाउनलोड कर लो जो ज्यादा है। ठीक है सर। चले, और किसी ने कुछ पूछना हो? तो फिर अब ओके यही मुजाहिद करें भाई। कि दिन रात एक करके ना मेहनत करें और ये जी सारी जी डाउनलोड कर लें। ओके। अच्छा, फाइटोसोम वाली खत्म हो जाए तो फिर उसके बाद? ये अगर खत्म होंगी तो इंशाल्लाह आप लोगों के पास मोर देन 500 to 1000 हो चुकी होंगी। वो मेरे ख्याल में इनफ है। अगर उसमें एडिशन ठीक है करवानी होगी तो फिर हम सर और मैं कुछ प्लांट्स और देखेंगे, हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स और ये सारे कुछ, फिर उसमें से जी जी करेंगे कुछ। ठीक है वो फिर आपको बता देंगे कि वो फुल लेंथ कैसे डाउनलोड करनी है उनकी। ठीक है। ठीक है फिर बच्चों है। ओके, ओके सर। बेस्ट ऑफ लक। ओके इंशाल्लाह सर। आप लोगों के थीसिस भी अच्छे होंगे, पब्लिकेशंस भी अच्छी आएंगी, और बस आप इंशाल्लाह। थोड़ा सा सब्र करें और मेहनत करें बस। जी सर। ओके, ओके अल्लाह सर, हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।